नई सरकार दिल्ली के आशीर्वाद से चुनकर के आई है, दुर्घटना होने के मात्र 60 दिन के भीतर हमने 24 लोगों को हमने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। न्याय देने की प्रक्रिया अब कहीं पे भी रुकेगी नहीं। ये फर्क है आज की सरकार और पिछली सरकारों में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 24 कारीगरों को 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए, जिनके स्टॉल अप्रैल में दिल्ली हाट में लगी आग की चपेट में आने से पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे। 30 अप्रैल की शाम को INA स्थित दिल्ली हाट में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 24 कारीगरों के स्टॉल पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्येक प्रभावित कारीगर के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। हस्तशिल्प, आभूषण, कालीन, लकड़ी का काम, वस्त्र और अन्य पारंपरिक शिल्प प्रदर्शनी करने वाले 24 कारीगरों को कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए वितरित किए गए। रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से नवनिर्वाचित सरकार पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है। सभी प्रभावित कारीगरों को 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं और उनकी दुकानों का 6 महीने का किराया माफ कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्याय की प्रक्रिया में अब देरी नहीं होगी और हर उचित दावे का समय पर निपटारा किया जाएगा। सुनिए। ये फर्क है आज की सरकार और पिछली सरकारों में। आज तक भी पिछली सरकारों के दौरान हुई घटनाओं के, हादसों के और इवन कोविड तक के केसेस का निपटारा नहीं हुआ, लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। आज भी वो फाइल्स पेंडिंग है, परंतु ये जो नई सरकार दिल्ली के आशीर्वाद से चुनकर के आई है, ये दुर्घटना होने के मात्र 60 दिन के भीतर हमने इनको पूरी की पूरी टीम 25 लोगों को 24 लोगों को हमने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। 6 महीने के लिए उनकी दुकान का किराया पूरी तरीके से माफ कर दिया ताकि वो अपनी दुकानदारी बेहतर चला सके। और आज आप देखिए कि इस 60 दिन के छोटे से अंतराल पे इन सबको इनकी हमें जो मुआवजा देना था वो सब इनके हाथ में पहुंच गया है। तो इस तरीके से अगर आप समय से किसी को मदद नहीं देंगे तो उसके लिए वो मदद बेकार हो जाती है। पिछली सरकार के समय के कोविड की डेथ के लोग आज भी हमारे पास घूम रहे हैं। उनके बच्चे कहते हैं कि हमें आज तक हमारे डॉक्टर पिताजी जो सरकार की सेवा कर रहे थे उनका मुआवजा नहीं मिला। आज हमें नौकरी जो लोग कर रहे थे उसके ऑनगोइंग उनकी डेथ हो गई। मतलब ऐसे केसेस सामने आते हैं जैसे सुन के बड़ी तकलीफ होती है। पर मैं अपने आप को ये कहना चाहती हूँ कि हमें तसल्ली है कि न्याय देने की प्रक्रिया अब कहीं पे भी रुकेगी नहीं और जिसका जो हक है वो दिया जाएगा। इस बीच में हमने और भी ऐसे कई केसेस जिनको दिया जाना था सहयोग दिल्ली सरकार की ओर से या मुआवजा, उन सभी का काम लगातार बिल्कुल निर्विरोध रूप से हम कर रहे हैं और हर सुविधा को जनता को पहुंचा रहे हैं। चेक वितरण समारोह में मौजूद पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार कारीगरों के हितों की रक्षा और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है और इस अनुग्रह राशि के माध्यम से उन्हें अपना आधार फिर से हासिल करने में मदद करना चाहती है। उन्होंने कहा, हमारी कलाएं और शिल्प हमारी सांस्कृतिक विरासत की आत्मा है। इनका संरक्षण और इनके संरक्षकों का समर्थन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।